पढ़ाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में जो एक पार्ट होता है कि कंप्यूटर के सभी भागों का परिचय कैसे करवाते हैं, इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सीपीयू है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। ये भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। हम लोग ऐसे पढ़ चुके कल हैं कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर ये कंप्यूटर के बाहरी हिस्से होते हैं। तो बाहरी हिस्से का जो सीपीयू का एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सीपीयू से ही सब कुछ चल रहा होता है। हालांकि हर हिस्से अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन सीपीयू उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो ये रहा सीपीयू हमारा। इसे हम खोलते हैं सामने से। इसका हमने पेज खोला। इस पूरी जो ये टीन का डिब्बा है, इसे हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका ये पैनल हमने खोला, इसको बोलते हैं पैनल। कैबिनेट खोला इसको मैंने। हम इनके नाम ही पूछेंगे, आप लोग उसका नाम का ध्यान रखिएगा हम कैसे बोल रहे हैं। ये हमें कुछ इसके अंदर का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हर एक पार्ट हमने ऐसे कहा, अगर अपनी बात की जाए, अगर हम लोग को से दिल निकाल दिया जाए, किडनी निकाल दी जाए, आँख निकाल दी जाए, कान निकाल दिया जाए, तो हम लोग प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो इसमें हर एक पार्ट अपनी भूमिका रखता है, हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम कुछ पार्ट्स के नाम बता रहे हैं। जैसे ये पार्ट लगा हुआ है, इसको नाम है SMP नाम इसका है, SMP। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। ये हमारे CPU को लाइट प्रदान करता है जितनी इसको चाहिए होती है। ठीक है, ये जो बीच में हिस्सा चौकोर सी मदरबोर्ड इसको बोलते हैं, ये मदरबोर्ड टाइप की दिखाई पड़ रही है। इसका काम क्या होता है कि जितनी भी लाइट इसको चाहिए होती है वो SMP देता है, और इसके अंदर हम लोग माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव सभी इसको इसमें जोड़ते हैं। इसके अंदर एक पार्ट और भी लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं। अभी ये बाहर नहीं है, अभी हम आपको इसके बाद बाहर भी दिखा देंगे। तो ये इसकी हार्ड डिस्क लगी होती है। इसके अलावा एक रोम भी होता है, एक हम रोम दिखा देंगे आपको। ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो SMP का काम ये रहता है कि जब मान लीजिए जितना 220 वोल्टेज हमारे जो खंबे से आ रहा होता है, तो ये एक ऐसा कन्वर्टर होता है जो 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके जितनी इस मदरबोर्ड को लाइट चाहिए होती उतनी प्रदान करता है। हार्ड डिस्क का काम ये रहता है कि जो भी हम सेव करते हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट को वर्ड, एक्सेल में टाइप कर रहे हैं या पेंट में टाइप कर रहे हैं या टाइपिंग ASDF कर रहे हैं, जो सेव होने के बाद वो मेरी हार्ड डिस्क में जाता है। अगर जिसके पास ये हार्ड डिस्क है उसके पास सारा रिकॉर्ड उसी के पास में रहेगा। हार्ड डिस्क हो गई। इसके बाद एक इसमें पार्ट होता है रैम का होता है, हम वो भी दिखाएंगे इसको। तो अभी इसको हम आपको बहुत नज़दीक दिखाते हैं। पार्ट इसके जो बाहरी हमारे पास रैम दिखाई पड़ रहे हैं, हम जो SMP उसमें कसा हुआ है वो इसका ये बाहरी हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। इसको फर्स्ट प्रदान, इसको ये SMP हो गया। ये इसका रोम होता है, ये इसकी हार्ड डिस्क होती है। ये सारे पार्ट्स, और ये इसकी मदरबोर्ड है। ये सारे पार्ट इसमें लगे हुए पहले से हैं। मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ। हार्ड डिस्क में ही डेटा स्टोर करते हैं। ये 100 GB की भी होती है, 500 GB की भी होती है, 1 TB की भी होती है। तो ये इसका पार्ट्स हो गया। अभी TB नहीं पढ़ाएंगे, TB क्या GB क्या, ये तो आगे हम जब पढ़ाते जाएंगे शो करेंगे। ये रोम होती है, CD रोम। इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी इसे डेटा से चलाते हैं, CD वगैरह प्ले करते इससे हैं। और ये SMP है जो ये लाइट जितनी इसका हमारे पार्ट्स को चाहिए होती है, ये कन्वर्टर है। और ये मदरबोर्ड है। इसमें रैम की जो बात की थी, रैम इसके अंदर जो है ये लगी होती है, ये रैम है। इसको हम लोग क्लिप से इसको फंसाते हैं, और हम चाहें तो ये क्लिप हटा दिया और ये रैम बाहर निकालते हैं। इसका काम ये रहता है, कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी अच्छी इसकी स्पीड चल रही है। चलो मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो हम लोग ये देखते हैं उसकी रैम कितनी अच्छी है। अब रैम का काम अगर देखा जाए तो रैम का काम ये रहता है कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, टाइप, तो वो रैम में ही रहता है। अभी सेव तो हुआ नहीं है। वैसे हम टाइप कर रहे हैं ASDF स्पेस LKG स्पेस, और लाइट गई तो ये रैम में ही था तो चला गया। तो रैम को स्टोर नहीं करती है। लेकिन जब सेव एज कर देते हैं तो वो मेरी चीज़ हार्ड डिस्क के अंदर पहुंच जाती है, यानी ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और जो ये जो पार्ट होता है रोम, हम इसको दोबारा भी समझा रहे इसको है कि इसमें CD को प्ले करते हैं, CD या DVD को प्ले करते हैं। और जो ये पार्ट्स इससे पहले बोल चुके हैं कि लाइट कन्वर्टर है। इसके बारे में और हम समझा दें कि जैसे अगर हम लोग जो मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, हम लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उसके लिए चार्जर यूज़ करते हैं। अगर चार्जर नहीं होगा तो हमारा जो ये 220 जो हमारे बोर्ड में खंबे से लाइट आ रही है बोर्ड में, और डायरेक्टली यूँ ही अपना फ़ोन चार्ज करेंगे आप जी,
तो वो चार्ज नहीं होगा, मतलब वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे उस मोबाइल को 220 वोल्टेज नहीं चाहिए होगा। ठीक है, हमारे जो चार्जर होता है वो इसको AC को DC भी कन्वर्ट करके बहुत कम वोल्टेज प्रदान करता है। तो ये एक लाइट कन्वर्टर हमारा है और ये हमारा था रैम। ठीक है ना, इतना परिचय काफ़ी। अब हमें ये जो इतना मैंने बोला है और इस पूरी टीम को बोलते हैं कैबिनेट। ये भी छोटा सा परिचय भी, बहुत इसकी पढ़ाई है, कितना वोल्ट निकालता है, कितने इसमें MB GB, बहुत इसकी पढ़ाई हम लंबी है, हार्डवेयर सिखाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल के लिए बहुत ही कम लफ्ज़ों में हल्का सा परिचय, शक्ल के अंदर क्या घुसा हुआ होता है, ये वो हालत दिखा रहे हैं आपको हैं कि हमने पेट को पहले दिखाया, पेट को चुपके से हमने काटा, हल्का सा चीरा लगाया, उसके बाद हमने सारे पार्ट खाली दिखा दिए, ये पार्ट लगे हैं, दिल लगा, ये लगा, वो लगा। अब उसके बाद दिल भी बाहर निकाल दिया है और सब कुछ बाहर निकाल दिया है, हमने वो शक्ल दिखा दी। अब हम आपको उसे काम बता दिया कि दिल काम होता है खून को साफ़ करना, लंग्स का काम होता है कि हवा साफ़ करना, और सब कुछ हमने स्टेप बाई, जो किडनी होती काम होता है पानी को साफ़ करना। तो हर एक के जो है हमने काम समझा दिया। अब आपकी बारी कि जो मैंने बोला है इसको कितना सुनना चाहा है। नहीं तो आज के बाद से इंशाअल्लाह ताला कि हम ये जो कमज़ोर चेहरे या जैसे कमज़ोर जैसा है, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि सर वीडियो ना बनाइए, पीछे हट जाते हैं, तो इस बैच को नहीं ऑपरेट क्या करेंगे। हमें ये चीज़ को पहले भी बोल चुके हैं कि ये चीज़ को हम और आयान बैठ के अकेले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपका मुँह क्यों देख रहे होते हैं, ताकि जो हम अकेले रिकॉर्ड कर रहे थे वो आप लोग सीख भी जाते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह नहीं, मैं ये वीडियोस उल्टा डाइवर्ट आप पे कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठी हुई हैं सफ़िया। सफ़िया, इस रैम में काम क्या होता है? आपकी रिकॉर्डिंग बैक में है, दिखाई नहीं पड़ रही, आप बोल सकती हैं। जैसे कोई चीज़ हम टाइप करते हैं तो वो रैम में ही रहेगा। जब शाबाश, हमें अच्छा लगा, आप सुन रही थी। जब तक टाइप हो रहा होता है तो वो रैम में रहता है। इसका डेमो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे हम दिखाना चाहेंगे। मेरा फ़ोन जो होगा, ठीक है, कहीं और रखा हुआ है। तो ये फ़ोन जब हम कोई नंबर किसी से मांगते हैं तो जो टाइप नंबर जो कर रहे होते हैं तो रैम में रहता है, लेकिन जब सेव एज कर लेते हैं तब वो मेरे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में पहुंच जाता है, हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है। तो ये रैम काम ओनली टाइप करते समय तक ही रहता है। इसके और भी 3-4 काम इसके होते हैं। जब हम हार्डवेयर में सीखते हैं, ऐसा काम डिस्प्ले बनाना भी होता है। अभी हम हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो आप कोर्स को ज्वाइन नहीं करें। अभी हम मोटे मोटे काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर मोटी बात की जाए, आँख की बात की जाए, आँख, हमको तो बहुत कुछ बोलना आता है तो वो बोल रहे हैं। आँख की बात की जाए तो आँख जो है, इतना बड़ा जो गोश्त का एक टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, इससे देख नहीं रहे होते हैं, इसके अंदर भी रेटिना होता है। देखा जाए ये सब फर्जी काम हो रहा है अंदर, जो सफ़ेद रंग का भी है, फिर काले रंग का भी है, उसके अंदर भी लगा जो है वो रेटिना है। ठीक है ना, इसलिए हम लोगों को जो अभी तो मोटी सी बातें बता रहे हैं कि आँख मैंने देखना, अभी कौन कौन चीज़ किस काम आती, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ उल्टा बनता है, कहाँ सीधा बनता है, अभी वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है ना, ठीक, ओके, शाबाश। अब आपसे नहीं पूछेंगे, गुड। आपसे विनीत, मैंने हिंदी में ही बोल रहा था और ऐसे लफ्ज़ मुँह से निकाल नहीं रहा था जो समझ के बाहर हो। मेरी हार्ड डिस्क है, इसका काम क्या रहता है? हम इंतजार में हैं। विनीत, हमने ये कहा था कि हम अभी आपसे सुनेंगे नहीं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं मेरे पापा का नाम मोहम्मद अलीम खां है, आपने सुन लिया। अगर आप पूछें कि मेरे पापा का नाम क्या है तो आपको वहाँ तो बोलना पड़ेगा, वहाँ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बेटी, इसका काम क्या होगा? हाँ हाँ, शाबाश, बोले जी जी। अगर लाइट चली गई तो कुछ भी बोल दें, आप तो कुछ भी बोलो, जो दिल में आए वो बोले। सुनना चाहेंगे कुछ, हमको भी कुछ मज़ा आ जाए, हम भी दिल से हंस लें, ऐसा कुछ मुझे मज़ा आ जाए। ठीक है, आप कुछ नहीं बोल पाए, अविनीत कुछ नहीं बोल पाए, अफसोस की बात है। आपसे पूछें, बताइए इसका काम क्या था? ओके,
उमरा, इसका काम क्या था? जी जो टाइप करते हैं, क्या करते हैं? हम किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं कहते हैं बार बार, लेकिन हमको पर्सनल लाइफ को कहने का भी अधिकार है, हमको है। अच्छा कैसे है? क्योंकि गुरु जो होता है, अगर वास्तविक गुरु है तो उसको पूरे अधिकार माँ बाप के भी से बड़ा उसका रुतबा होता है, तो सब कुछ कहने का अधिकार है। लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ मुझे मजबूरी में फिर कहना पड़ेगा मुझे। पर्सनल लाइफ इतनी कड़वी होती है, हम मुँह से मैं रोकता हूँ अपने बार बार करता, तब कैसे कहते हैं ऑल इज़ वेल, रुको सरवत खान। ठीक है, आप बताएं, अभी आप तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये हमारा डाटा कन्वर्ट करता है और जो सर हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो इसी में चला जाता है, दोबारा हम उसको ढूंढ सकते हैं कंप्यूटर में। डाटा कन्वर्ट किस में करता है? ये तो नई लफ्ज़ अपने बताया आपने हैं। तो जो हम लोग टाइप करते हैं सेव करते हैं, बस ओनली सेव करते हैं, कोई कन्वर्ट नहीं करता है। जो डाटा टाइप करते हैं और सेव एज कर दिया जाए वो हमारे हार्ड डिस्क में जाता है। तो भाई 2 पार्ट्स हमारे हो गए, रैम हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। रोम, ROM रोम। वैसे मिस्र की राजधानी भी रोम होती है, पर वहाँ मिस्र की बातें नहीं हो रही हैं। रोम, इसे रीड ओनली मेमोरी, हालांकि नाम ही काफ़ी, रीड ओनली मेमोरी, पढ़ना सिर्फ मेमोरी को, अगर ऐसे कहा जाए। हालांकि इसका अर्थ दूसरा बनता है, हम ऐसे बोल रहे हैं, हम उनके नाम से इनका तारुफ करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है हाफिज जी? बड़ा खूबसूरत था में बैठे हैं हम इसको। ओके बोले। हाफिज जी मैं बोल चुका था। विनीत, इसका काम बस इतना ही बोलना है, काफ़ी था। CD और DVD से प्ले हो जाएगी, इतना ही काम खाली बोलना है, यही काम इसका था बस। हालांकि इसके काम दूसरे भी हैं, लेकिन हमको अभी इसको इतना ही बोलना आना चाहिए। हम तो कम लफ्ज़ पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। पढ़ाई ऐसी तरह होती है, बहुत ही कम लफ्ज़ है, ठीक है। बस आपका उमरा, इसका नाम क्या है? फुल नेम इसका क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई देना, CPU को देना। कितना देना? ये AC मतलब या DC या AC DC सब कोई क्या होते हैं? आप कुछ बोल पाओगी? आप बस खाली खाना खा पाओगी, खाली बस सुन। हम थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपको हम ना पढ़ाएं, क्योंकि मुझे लगता नहीं आप पढ़ पाओगे। हम गलती कर रहे हैं। शुभम, शुभम नहीं है आपका नाम? शुभम ही है, बताएं। हाँ, इसका नाम, इससे इसका नाम और प्लस काम इसका काम सर है सर, लाइट जितनी भी जरूरत होती है उतनी बस चाहिए। ये 120 वोल्ट 220 वोल्ट आती है, तो इसको जितनी कन्वर्टर में ज़रूरत होती है उतनी कन्वर्ट करता है। इसका नाम SMB और SMB नहीं होता है बेटा, SMPS होता है। SMPS, हाँ, कहीं लिखा भी इसमें होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर, और जितनी बैटरी लाइट जरूरत होती है उतनी कन्वर्ट करता है। हाँ ठीक है। ये जो AC और DC होता है, हालांकि इसको मुझे पढ़ाना नहीं था वैसे। ये जो हम लोग के यहाँ जो बाहर खंभे से आ रही होती लाइट आ रही होती है, उसको AC के नाम से जानते हैं। यानी हाँ, इसमें करंट तक ही लग जाता है, पर DC में करंट बहुत कम ही लगता है, मतलब अर्थिंग टाइप की आती है लाइट, हल्का सा इसमें वोल्टेज भी इसमें कम होता है। तो ये AC को DC में कन्वर्ट करने वाला यंत्र है। कभी आप चार्जर अगर लाइट में लगाइए और उसके दूसरी पिन का मुंह में ज़बान में भी लगा लेंगे, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक की करंट नहीं मारेगा, ठीक है ना। वैसे मार भी सकता है, आपको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, और वैसे जो है आम तौर पर नहीं मारता है। आपको क्या प्रैक्टिस करने की बात की जाए, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि 4 मंजिल से गिरने पे मुंह टूट जाता है। आपको सब प्रैक्टिस करेंगे, मुंह टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है। तो वैसे जो है प्रैक्टिस नहीं करना है, आमतौर पे 4 मंजिल से गिरने पे मुंह टूटता ही है, बच गया, अल्लाह की रहम है इसके अंदर,
तो ये AC से DC कन्वर्टर हमारा है, जो लाइट को जो AC दिया यानी 220 दिया, तो 220 इतना, क्योंकि इतने नाजुक पार्ट होते हैं ये सब, इतने नाजुक ये पार्ट हैं, ये 220 वोल्टेज के लायक ही नहीं है जो इसको फेस कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट हो जाएगा। मैंने अभी इससे पहले कहा था कि जो मोबाइल का जो कन्वर्टर होता है, चार्जर होता है, वो हमारे एंड्रॉयड में इतनी छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है एंड्रॉयड फ़ोन, तो अगर 220 लगा देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको कन्वर्टर चार्जर्स का होता है। तो ये चार्जर ही है देखा जाए, हालांकि चार्ज नहीं कर रहा होता है, बस इसको लाइट को, उसी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा होता है, पावर को कम कर रहा होता है। लास्ट में ये मदरबोर्ड है, इसे अभी खोलेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कम उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक कि अपना फ़र्ज़ को अदा करें ये तो हम ज़बरदस्ती आप लोग को खींच के लाते हैं। तो ये मतलब है मदरबोर्ड है, ऐसा काम, इसमें सभी पार्ट्स इसमें जोड़े जाते हैं। अगर बैक साइड में देखें, इसमें कीबोर्ड भी जोड़ाता है, इसमें मॉनिटर भी जोड़ते हैं, प्रिंटर भी जोड़ते हैं, यहाँ PS2 कीबोर्ड जोड़ते हैं, साउंड ड्राइव जोड़ते हैं, लैंड वायर यानी नेट भी यहीं चलाते हैं इसको हैं, तो काफ़ी चीज़ पे है। लेकिन इसके बारे में जब विस्तृत आपको बोलना आ जाएगा तो हम इसके बारे में फिर से दोबारा फिर वीडियोस बनाएंगे हम इसके ऊपर, इसे हम खोलेंगे भी हम इसको कि कैसे इसके अंदर क्या कहाँ लगा होता है, प्रोसेसर कहाँ लगा होता है, वो भी हम उसको बताएंगे। थैंक यू, देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।